बच्चा उठाया तो ये बच्चा चीखे मारना शुरू हो गया। उसकी टांगें ऐसे जैसे मछली नहीं कांपती ऐसे कांप रही थी। बच्चा ची नहीं दिलाने दे रहा था, चीखे मार रहा था। इन्होंने मुझे आवाज़ दी ऊपर से कि नीचे आए, इसको देखें ज़रा कि ये क्या हुआ है। हमने जब देखा तो हमें थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन हमें तसव्वुर नहीं था कि ये ऐसी हरकत भी हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बच्चे के साथ हमें पता है ज़्यादती हुई है, रिपोर्ट में आ गया है, लेकिन इस नवीयत की नहीं हुई जैसे आप कह रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसे अगर आप चाहते थे कि मेरा बच्चा मर जाता। रोता है, जब भी मैं मोशन धोती हूँ तो रोता है। दिन में तकरीबन 10 से 15 मोशन कर लेता है ये, इतने ज़्यादा मोशन कर लेता है ये। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। कोई मोहल्ले का आदमी आता है कहता है 2 लाख ले लें, कोई कहता है 1 लाख ले लें। कभी उसकी माँ पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। पहले आ रही थी, कहती मेरी बेटियाँ उजड़ जाएंगी, तुम्हारी मेहरबानी, तुम हमें छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवा दूंगी, तुम ये ठीक हो जाएगा, इसको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे देगा। अगर इतनी ही बातें करनी थी तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी इन्होंने क्यों बर्बाद की, मुझे समझ नहीं आई। मेरे छोटे बच्चे की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामपुरा के इलाके में, जहां पे 2 साला बच्चे के साथ ज़्यादती की गई। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे 2 साला बच्चे को भी नहीं छोड़ा उस हैवान ने, उस दरिंदे ने जो इसी मोहल्ले में रहता था। उस शख्स ने नहीं देखा कि क्या ये लड़की है, लड़का है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, उसने नहीं देखा। वो इंतहाई गलीज़ घटिया इंसान, जिसने ये नहीं देखा कि मैं किस चीज़ के साथ अपनी हैवानियत को पूरा करने जा रहा हूँ, अपनी हवस को पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे साथ बच्चे के वालिद मौजूद हैं और उसकी वालिदा मौजूद हैं। वाकया तो इन्हीं से जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी क्लास तो ले लूँ अपनी रियासत मदीना की, जिसने बड़े दावे किए थे हम रियासत मदीना बना देंगे पाकिस्तान को, जिसने बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ पे हर औरत महफूज होगी, हर बच्चा महफूज होगा, हर वो शख्स महफूज होगा जो इस पाकिस्तान में रहता होगा। लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। मीनारे पाकिस्तान इतना बड़ा वाकया हो गया, उसके बाद भी हमारी खवातीन महफूज नहीं हैं। औरत मार्च किया जाता है इस वजह से कि हमारी खवातीन को जो हकूक़ हैं वो नहीं दिए जाते। लेकिन इन बच्चों के लिए कौन आएगा मैदान में? इन बच्चों के लिए कौन जंग लड़ेगा? इन बच्चों के लिए कौन सी रियासत आएगी जो इन बच्चों की हिफाजत करेगी? मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी आपकी हैवानियत है जो इन मासूम बच्चों पर ही उतारी जाती है। बाकी का वाकया मैं इन्हीं से जानता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि वाकया क्या पेश आया था, वो शख्स कौन था जिसने इस बच्चे के साथ ज्यादती की? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा ये पड़ोसी है, साथ में क्वार्टरों में रहता है। अच्छा। मेरी वाइफ नीचे कपड़े धो रही थी, बच्चा इसी के पास खेल रहा था, मैं ऊपर लेटा हुआ था। शायद मेरे ना टांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। तो मैं ये बच्चा उधर गया, 10 मिनट बाद चीखे मारता हुआ बाहर आया, वो भी खुद भी बाहर आया वो लड़का। उसने आगे ये भी गई है बाहर, उसने कहा ये आपके बच्चे ने चीख कर दी, इसकी कच्ची धो दे। इन्होंने जब बच्चा उठाया तो ये बच्चा चीखे मारना शुरू हो गया। उसकी टांगें ऐसे जैसे मछली नहीं कांपती ऐसे कांप रही थी। बच्चा ची नहीं दिलाने दे रहा था, चीखे मार रहा था। इन्होंने मुझे आवाज़ दी ऊपर से कि नीचे आए, इसको देखें ज़रा कि ये क्या हुआ है। हमने जब देखा तो हमें थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन हमें तसव्वुर नहीं था कि ये ऐसी हरकत भी हो सकती है। हमारे साथ ये गली में डॉक्टर है, हम उसके पास गए, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। हम फिर वो शिदारे में एक डॉक्टर है गंगा नाम का, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनको हमें कहा हमें ना थोड़ा सा शक है इनके ऊपर। उन्होंने फिर टेस्ट किए, उन्होंने कहा जी ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं, आप पुलिस के पास जाएं, वो अपना मेडिकल करवाएंगे, फिर उनके सामने सब बात क्लियर हो जाएगी। फिर हम दूसरे दिन हम पुलिस के पास गए हैं, SHO साहब से मिले हैं, उनको कहा है कि सर हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, आप प्लीज़ ये ना हमारा मसला हल करें। उन्होंने जी पुलिस वाले 4 भेजे हमारे साथ। उसके जहाँ पे वो लड़का काम करता था वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी नहीं था वो। घर में आए, घर में भी नहीं था। हम वो मतलब कल हमारे पास काफ़ी देर तक बैठे रहे, उनको फ़ोन करते रहे उसकी वालदा को कि आप कहाँ, कहते जी कभी हम अटारी में आए, कभी हम पुल वाले चौक में आ गए, कभी हम ताज कंपनी आ गए। मतलब कि वो लोग नहीं आए। अगर चोर नहीं थे तो वो हमारे पास आते तो सही, वो नहीं आए। फिर जी हमने खीर आखिरी जब उन्होंने पुलिस वालों ने फ़ोन किया ना, कह रहे जी हम थाने आएंगे, हम घर नहीं आएंगे। अच्छा। हम थाने चले गए, थाने में भी वो नहीं आए। अच्छा। फिर हमें SHO साहब ने कहा जी आप जाएं, जैसे वो पकड़ा जाता है ना हम रात चक्कर लगाएंगे, फिर अगर हाथ में आता तो फिर कल आपको बुलाते हैं।
लेकिन वो लड़का हाथ में नहीं आया, अच्छा, अभी तक हाथ में नहीं आया। तक नहीं आया हाथ में। उसकी वालिदा, उसकी बहन कोई रहती है यहाँ? जी, उसकी वालदा भी इधर ही है। कोई बंदा, जब पुलिस आती है, जब मीडिया आती है, तो वो घर से गायब हो जाती है। उस लड़के का नाम क्या है और उसकी उम्र क्या है? उसके लड़के का नाम कासिम है, उसकी उम्र 27-28 साल है जी। और हम जब दूसरे दिन जब SHO साहब के पास सामने पेश हुए हैं, मैंने कहा सर अभी तक आपकी कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ना वो बंदा उठाया गया। वो बंदा मेरे सामने 2-3 बार मैंने उसको ये इस बन के ऊपर देखा है और मुझे देख के भाग जाता रहा है। तो फिर मैंने उनको ये भी कहा था सर आप बच्चे का तो चलो मेडिकल करवा लें, हमें बात तो कन्फर्म होगी ना, क्योंकि सरकारी में और प्राइवेट तो पुलिस मानती नहीं है। सरकारी उन्होंने करवाया और पुलिस वाला भेजा, रात के 3 बजे हमारे बच्चे के टेस्ट हुए और उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी, ना डॉक्टर ने कुछ बताया कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ। हम उनसे पूछ रहे हैं, हमने कहा भी हम नहीं बताएंगे, ये आपका तफ्तीशी अफसर बताएगा या जज साहब के सामने जाएगी वो बताएंगे। लेकिन कुछ भी हमें कोई मालूमात नहीं थी। जब हम अगले दिन गए हैं पर्चा पता करने के लिए कि बच्चे की रिपोर्ट आ गई है कि क्या रिजल्ट निकला है, क्योंकि हमें ये यकीन तो था लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हम जब गए हैं, हमारे जाने से पहले ये FIR कटी हुई थी। अच्छा, हाँ जी। आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं थे। अच्छा। मैं मगरिब के बाहर गया हूँ, उसके बाद मेरा एक दोस्त था साथ में, उन्होंने कहा है जी ये आपका पर्चा कट गया, आप नीचे से उसकी फ़ोटोकॉपी लें और आप तफ्तीशी अफसर के पास जाएँ। मैंने तफ्तीशी अफसर के पास गया हूँ, लेकिन वो कह रहे जी वो मीटिंग में गए हैं, आप बाद में चक्कर लगाना। मैंने उसी दिन मैंने 3 चक्कर लगाए, वो मुझे नहीं मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर मैं आगे दिन फिर गया हूँ, वो कह रहे जी वो बाहर गए हुए हैं, अदालत में है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। अब मैं फिर तो संडे की छुट्टी आ गई, मैं उस दिन नहीं गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बच्चे के साथ हमें पता है ज़्यादती हुई है, रिपोर्ट में आ गया है, लेकिन इस नवीयत की नहीं हुई जैसे आप कह रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसे अगर आप चाहते थे कि मेरा बच्चा मर जाता। अब बच्चा कैसी हालत में है? सर बच्चा अभी अभी मोशन कर रहा है। ब्लड तो रुक गया, ब्लड तो रुका है उसका, बहुत हल्का हल्का आ रहा है, पर अभी मोशन कर रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा होती है। रोता है, जब भी मैं मोशन धोती हूँ तो रोता है। दिन में तकरीबन 10 से 15 मोशन कर लेता है ये, इतने ज़्यादा मोशन कर लेता है ये। और ये आपको कैसे पता चला था कि बच्चे के साथ इस तरह का मामला हुआ? ये मेरे पास खेल रहा था, खेलता खेलता ये दरवाजे में खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आगे हुआ है, उसने पता नहीं आवाज़ दी है, पता नहीं इसको इशारा किया है, ये उसके पास गया। 10 मिनट के बाद ये रोता हुआ मेरे पास आ गया वापस। हाँ जी, इसको मैंने, बच्चा कैसी हालत में था जब आपके पास आया? रो रहा था, तड़प रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि इससे ना खड़ा हुआ जा रहा था और ना गोद में रहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था ये। इसको उठा के हम साथ वाले डॉक्टर के पास लेके, कपड़े साफ थे इसके? कपड़े इसके गया हुआ छी था। में भरे हुए, छी में भरे हुए थे। हाँ जी, गंदे हुए थे छी। नहीं था कि ये ऐसा कोई हरकत हो सकती है। इन्होंने पकड़ा है, इसको वॉशरूम में खड़ा किया, लेकिन बच्चे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उन्होंने वो छी के ऊपर पानी भी डाल दिया, कच्ची के ऊपर। डॉक्टर कह रहे हैं जी इसके वो कपड़े लेके, हम कहाँ से लेके आए वो कपड़े, लेकिन रिपोर्ट में तो जो आ गया, आपकी रिपोर्ट की है, हमने तो नहीं की। आप उस पर तो यकीन करें और खुदाया वज़ीर आला साहब हमारी मदद करें। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कोई सरकारी वकील दें, हमें कोई मशवरा दें, हम उनके साथ वैसी कार्रवाई कर सकें, उसको अंजाम तक पहुँचा सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आज हमारे बच्चे को इंसाफ ना मिला, कितनी माएँ रोती रहेंगी, कितनी माँओं के साथ ये सब कुछ होता रहेगा। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। कोई मोहल्ले का आदमी आता है, कहता है 2 लाख ले लें, कोई कहता है 1 लाख ले लें। कभी उसकी माँ पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी, कहती मेरी बेटियां उजड़ जाएंगी, तुम्हारी मेहरबानी, तुम हमें छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवा दूंगी, तुम ये ठीक हो जाएगा, इसको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे देगा। अगर इतनी ही बातें करनी थी तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी इन्होंने क्यों बर्बाद की, मुझे समझ नहीं आई। मेरे छोटे बच्चे की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। फिर कहते हैं कि तुम रोते धोते हो या कुछ करते हो, तो तब भी कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं कि तुम लो 2 लाख ले लो, लाख ले लो, ये कर जब लो। आप थाने गई थी तो आपने रोना धोना किया था, थाने वालों ने क्या कहा था? थाने वालों ने कहा कि इतने छोटे बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता, बीबी आप अपने घर जाएं, आप ड्रामे कर रही हैं, जाएं आप अपने घर, ये तमाशा बंद करें। उन्होंने हमें धक्के ही एक हिसाब के दिए कि आप यहाँ से निकल जाएं, बस आप यहाँ से चले जाएं। ये बच्चा आपके घर कितने अरसे बाद हुआ था शादी के? सर ये 8 साल के बाद हुआ था हमारी शादी के।
ठीक है, एक ही बेटा है। एक ही बेटा है सर। हमने वो दुआओं के साथ अल्लाह के पाक के आगे दुआएं कर करके लिया है, और हमारा आगे भी कोई बच्चा नहीं है अभी तक। ठीक है, हमें तो हमारे तो ये सरमाया है, हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, चाहे हमारे बच्चे को पैसे में तोलें या सोने में तोलें या हीरो में तोलें। मुझे इस फैमिली को इंसाफ दिलाना है। अगर आपको इंसाफ दिलाना है तो बाहर निकलिए, इन लोगों को इंसाफ चाहिए, बस। अल्लाह निगहबान।